अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 9th रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5। इफ k ऑफ x इज इक्वल टू 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ये। सॉल्यूशन से पहले न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5। हमें k ऑफ x की वैल्यू गिवन है। k ऑफ x की वैल्यू जो है वो 100 के इक्वल है, तो अब हम k ऑफ x की जगह हम 100 पुट करेंगे। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन जो है ये 1 है। इस k ऑफ x की जगह हम 100 पुट करेंगे तो ये 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 100। ये 5 इधर नेगेटिव है, इसको हमने शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे, या एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। तो ये 7x इज इक्वल टू 100 प्लस 5। जब 100 में 5 ऐड करेंगे तो 105, 7 इधर मल्टीप्लाई अब यहाँ पे डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 105 अपॉन 7 इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। ये था क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत सिंपल था वेरी इजी था। अगर कोई मुश्किल है तो बता दें मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फंक्शन g of x is equal to mx square plus n, where m and n are constant numbers. If g of 4 is equal to 20 and g of 0 is equal to 5, find the value of m and n. Dear students, इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कई क्वेश्चंस कर चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर भी, और रिव्यू क्वेश्चन के अंदर भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है। g ऑफ x फंक्शन गिवन है, इक्वल है एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन के। तो सबसे पहले आप किसी एक फंक्शन की वैल्यू पुट कर लें। g ऑफ 0 पुट करनी है, उसकी वैल्यू पुट कर लें, या g ऑफ 4 की वैल्यू पुट करनी है, उस फंक्शन की वैल्यू पुट कर लें। तो सबसे पहले हम g ऑफ 0 पुट करते हैं। जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने 0 पुट करना है। तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, n के। तो g ऑफ 0 इक्वल है 5 के। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, g ऑफ 0 की जगह हम 5 पुट करेंगे इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। नो g ऑफ 4 इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन के अंदर हमने जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने 4 पुट करना है। तो m 4 का स्क्वेयर प्लस n, 4 स्क्वेयर इज 16, तो ये 16m प्लस n। g ऑफ 4 इज इक्वल टू किसके है, 20 के। सो 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n। अब ये 5 इधर पॉजिटिव है, इसको हमने इधर शिफ्ट करना है। तो क्या करेंगे, अगर ये इधर ऐड हो रहा तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे हमने 5 को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये 20 माइनस 5 तो ये इक्वल आ गया 15। तो ये 16 इधर मल्टीप्लाई अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 16। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी। n की वैल्यू आ गई 5 और m की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 16। क्वेश्चन नंबर 14, आ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स from various categories 1 to 100 representing the universal set U। एक शॉपिंग मॉल है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज की जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है 1 to 100। डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने यूनिवर्सल सेट का नाम दिया। दी प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। प्यारे बच्चों, अब उस प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जो है उसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले सेट ए
इलेक्ट्रॉनिक कंसिस्टिंग प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 1 to 30। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट्स है वो 30 हैं, उनको लेबल किया गया है 1 to 30। सेट बी क्लॉथिंग कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 31 to 55। क्लॉथिंग की प्रोडक्ट्स हैं जो कि 25 हैं, उनको लेबल किया गया है 31 to 55। सेट सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 76 to 100। प्यारे बच्चों, इसमें हमने क्या बताना है, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और इन तीनों का हमने यूनियन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। बहुत इजी ये है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है ये क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले शॉपिंग मॉल में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी हैं, 100 हैं, जिसको हम यूनिवर्सल सेट का नाम दिया गया था। तो यू एक सेट है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 4 अप टू 100। ठीक है। उसके बाद सेट ए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं जिसको कंसिस्ट किया गया है 30 और लेबल किया गया 1 to 30। तो हम ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 30। सेट बी में क्लॉथिंग कंप्राइजिंग प्रोडक्ट्स थी जिसको लेबल किया गया था 31 to 55। हम लिखेंगे 31 32 33 अप टू 55। सी एक सेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 76 to 100। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गई होगी कि 76 से लेके आपने 100 तक एक सेट लेना जो सी सेट होगा। ओके, अब हमने इन तीनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मेरे ख्याल में आपको यूनियन लेना आता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम ए सेट की वैल्यू लिख लेंगे, यूनियन बी सेट यूनियन सी सेट। इन तीनों को अगर हम एक सेट में लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेट ए 1 से लेके 30 तक और सेट बी 31 से लेके 55 तक और सी सेट जो है वो 76 to 100 है। इस तरह हम इसको जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो 1 2 3 अप टू 30, उसके बाद 31 32 33 अप टू 55, उसके बाद 76 77 78 79 अप टू 100। तो ये प्यारे बच्चों, ये तीनों सेट्स का यूनियन आ गया। तो यही हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। स्टेटमेंट है, आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, 180 स्टूडेंट्स जो कि अपीयर हुए एनुअल एग्ज़ाम में, 120 पास्ड इन मैथ टेस्ट, जिनमें से 120 स्टूडेंट्स पास हुए हैं मैथ के टेस्ट में, 90 पास्ड साइंस टेस्ट, 90 जो हैं वो साइंस के टेस्ट में पास हुए हैं, एंड 60 पास्ड बोथ दी मैथ एंड साइंस टेस्ट। उनमें से 60 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। क्वेश्चंस अब इसके हमें दिए गए हैं, हमने क्या फाइंड करना है। ये 4 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स के अंदर हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले पार्ट नंबर ए, हाउ मैनी पास्ड, कितने पास हुए, आइदर दी मैथ और साइंस टेस्ट, कितने स्टूडेंट्स पास हुए मैथ में या इन दोनों में से किसी एक में। हाउ मैनी डिड नॉट पास्ड, कितने पास नहीं हुए आइदर ऑफ द 2 टेस्ट,
इन दोनों में से या किसी एक में, ठीक है। पार्ट नंबर इसका सी है, हाउ मैनी पास्ड दी साइंस टेस्ट बट दी मैथ टेस्ट। पार्ट डी है, हाउ मैनी फेल्ड दी साइंस टेस्ट में कितने फेल्ड हुए। तो प्यारे बच्चों, ये चारों पार्ट्स हैं, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट हमें ऊपर दी गई है। अब हम चलते हैं इसके सलूशन की तरफ। तो सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 180, पास्ट मैथ, जिन्होंने मैथ को पास किया वो हैं 120, पास साइंस, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस टेस्ट में पास किया वो हैं 90, पास्ट बोथ मैथ एंड साइंस, वो स्टूडेंट्स हैं 60। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर ए, उसका सलूशन निकालेंगे। हाउ मैनी पास्ट आइदर दी मैथ और साइंस टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है कि पास्ट आइदर मैथ और साइंस टेस्ट। ओके, तो इसको हमने लिखना है इक्वल टू पास्ट मैथ प्लस पास्ट साइंस, इसमें से माइनस क्या करेंगे, पास्ट बोथ, जिन्होंने दोनों टेस्ट जो हैं वो पास किए हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है जिन्होंने मैथ पास किया वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 हैं, 120 हैं 90, जिन्होंने बोथ टेस्ट पास किए वो हैं 60। ये माइनस कर देंगे। अब 120 प्लस 90 210 में से जब हम 60 को सबट्रैक्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 150। अब समझ आ गई है। 150 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास किया दोनों सब्जेक्ट या उन दोनों में से कोई एक। पार्ट नंबर इसका बी है, ये भी बहुत इजी है, इसको भी ज़रा आपने गौर से समझना है। स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं होता। हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ टू टेस्ट। तो प्यारे बच्चों, फेल्ड बोथ मैथ एंड साइंस, तो ये इक्वल आ गया टोटल स्टूडेंट्स माइनस पास आइदर मैथ और साइंस स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 180। अभी हमने पीछे ये बताया है कि जो पास्ट आइदर मैथ और साइंस सब्जेक्ट्स, तो ये स्टूडेंट्स अभी आए हैं 150, तो 180 में से 150 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 30। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की। पार्ट नंबर सी, हाउ मैनी पास्ट दी साइंस टेस्ट। साइंस के टेस्ट में कितने पास हुए बट नॉट मैथ टेस्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पास्ट साइंस टेस्ट बट नॉट मैथ इज इक्वल टू पास्ट साइंस टेस्ट माइनस पास्ट बोथ मैथ एंड साइंस। आपको पता है साइंस सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए थे, वो थे 90, बोथ पास्ट ये 60, तो 90 माइनस 60 इक्वल आ गया 30 के। अब इसका लास्ट पार्ट नंबर डी, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। साइंस टेस्ट में कितने फेल्ड हुए, फेल्ड साइंस टोटल स्टूडेंट्स माइनस पास्ट साइंस, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल किसके आ गया, 90 के। आप लोगों को समझ आ गई है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। एक शहर में सॉफ्टवेयर हाउस में 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो काम करते हैं। आ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लाइक्ड मोर। एक सर्वे के मुताबिक वहाँ पे लैंग्वेज को लाइक किया जाता है
दिस सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिक्स। अब जो सर्वे का बायोडाटा है वो हमारे पास दिया गया है। अब हमने इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। आप लोगों को समझ आ गई है इस क्वेश्चन की। ये बिल्कुल स्टेटमेंट वेरी सिंपल है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो 300 हैं, ठीक है। वहाँ पे एक सर्वे किया गया लैंग्वेज का। उन लैंग्वेजेस की जो सर्वे की जो स्टेटमेंट है वो हमें दी गई है। तो प्यारे बच्चों, सर्वे के दौरान जो इन्फॉर्मेशंस ली गई उसमें 150 डेवलपर्स लाइक पैथोन, पैथोन एक लैंग्वेज है, इसमें 150 डेवलपर्स ऐसे हैं जो पैथोन लैंग्वेज को लाइक करते हैं। 130 डेवलपर लाइक जावा, ये जावा लैंग्वेज को 130 डेवलपर लाइक करते हैं। 120 डेवलपर्स लाइक PHP, ये भी एक लैंग्वेज है, इसको लाइक करते हैं। 70 डेवलपर लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, उस सर्वे में 70 डेवलपर्स पाइथन और जावा को लाइक करते हैं। समझ आ रही है ना आप लोगों को। 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड PHP, 60 डेवलपर्स इन दो लैंग्वेज को पसंद करते हैं। 50 डेवलपर लाइक बोथ जावा एंड PHP, 50 डेवलपर्स इन दो लैंग्वेजेस को लाइक करते हैं, जावा एंड PHP को। एंड 40 डेवलपर लाइक ऑल 3 लैंग्वेजेस पाइथन, जावा एंड PHP। बच्चों, ये हमें कंडक्टेड सर्वे दिया गया था जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की गई। अब हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब हमने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। 4 इसके पार्ट्स हैं ये बहुत इजी, जैसे हमने पहले ऑलरेडी वर्ल्ड प्रॉब्लम किस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो इसका पार्ट नंबर ए है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज। अब आप लोगों ने ये बताना है कि हाउ मैनी डेवलपर्स, कितने डेवलपर्स हैं, यूज जो इस्तेमाल करते हैं, एट लीस्ट या दोनों में से कोई एक, एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, ठीक है। पार्ट नंबर इसका बी है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, वो कितने डेवलपर्स हैं जो इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। पार्ट नंबर ए में आपने बताना कि ये दोनों लैंग्वेज कितने यूज़ करते हैं या उन दोनों में से कोई एक कितने करते हैं। अब यहाँ पे पार्ट नंबर बी में बताया गया कि हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली वन, सिर्फ एक लैंग्वेज, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज कितने यूज़ करते हैं। पार्ट नंबर सी है, हाउ मैनी डेवलपर डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, ठीक है, कि इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग आपने बताने हैं। पार्ट नंबर डी है, हाउ मैनी डेवलपर ओनली PHP, वो कितने डेवलपर हैं जो सिर्फ और सिर्फ PHP लैंग्वेज को लाइक करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है। अब हम चलते हैं इनके सलूशन की तरफ करते हैं। टोटल डेवलपर्स, ये आपको गिवन डाटा है, ये है 300, ये हमें स्टेटमेंट में बताया गया है। नंबर ऑफ पाइथन लैंग्वेज जो लाइक करते हैं डेवलपर्स वो हैं 150। नंबर ऑफ जे सेट मीन्स क्या है कि वो लोग या वो डेवलपर जो जावा लैंग्वेज को लाइक करते हैं वो है 130। नंबर ऑफ एच सेट ये है 120, वो डेवलपर जो PHP लैंग्वेज को लाइक करते हैं वो है 120। नंबर ऑफ P सेट इंटरसेक्शन J, पाइथन और जावा को जो लाइक करते हैं वो है 70। नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन H, ये P इंटरसेक्शन J, ये P इंटरसेक्शन H, पाइथन और PHP को जो लाइक करते हैं वो हैं 60।
नंबर ऑफ जे इंटरसेक्शन एच, जावा और PHP को जो लाइक करते हैं वो डेवलपर्स हैं 50। डियर स्टूडेंट्स, वो डेवलपर्स जो तीनों लैंग्वेज को जो लाइक करते हैं वो हैं 40। एन पी इंटरसेक्शन जे, जे इंटरसेक्शन एच। समझ आ गया आप लोगों को? ये था गिवन डाटा। अब क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर ए। प्यारे बच्चों, ये ज़रा गौर से समझना है आप लोगों ने। इस तरह के क्वेश्चंस किए हमने ना पहले ऑलरेडी। हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो आपको ये पता है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ, क्योंकि टोटल नंबर्स आपको पता है कितने नंबर डेवलपर्स हैं, ये हैं टोटल 300। ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना? तो P यूनियन J यूनियन H इज इक्वल टू, इनमें से अब यहां पे देखें, नंबर ऑफ P जो पैथोन लैंग्वेज को लाइक करते हैं प्लस नंबर ऑफ J प्लस नंबर ऑफ H सेट, ठीक है? ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के ये डेवलपर्स हैं, माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J माइनस N, ये नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन H माइनस नंबर ऑफ J इंटरसेक्शन H प्लस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H, यानी वो ये हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को लाइक करते हैं। प्यारे बच्चों, ये गिवन डाटा है आपके पास सारा, ऊपर मैंने बता चुका हूँ, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी इसमें। तो ये आपके पास हाउ मैनी डेवलपर यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, कि वो लोग जो इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज को जो इस्तेमाल करते हैं, लाइक करते हैं, वो आपके पास डाटा आ जाएगा। टोटल आपके पास नंबर ऑफ पैथोन ये है 150, नंबर ऑफ जावा 130, नंबर ऑफ PHP 120, ओके, माइनस ये लोग जो पैथोन और जावा को लाइक करते हैं वो हमने माइनस कर देने हैं। वो लोग या वो डेवलपर जो पैथोन और PHP को लाइक करते हैं वो भी माइनस कर देने हैं। वो डेवलपर्स जो जावा और PHP को लाइक करते हैं वो भी माइनस कर देने हैं। इसमें हमने ऐड वो डेवलपर्स ऐड करेंगे जो तीनों लैंग्वेज को लाइक करते हैं, वो हैं 40। सबको ऐड कर दें, ठीक है? जो वैल्यू ऐड हो रही थी उनको ऐड कर, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 260 आ जाएगा, ठीक है? मुश्किल नहीं है ये ना। अब हमने इसका पार्ट नंबर बी करना है। पार्ट नंबर बी में हाउ मैनी डेवलपर यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, वो लोग बताने हैं जो इन तीनों लैंग्वेजेस में वन जो है वो लैंग्वेज को लाइक करते हैं, वो अब आप लोगों ने बताना है। इसमें सबसे पहले डेवलपर्स हु लाइक या हु यूज़ ओनली P, जो P को पैथोन को से यूज़ करते हैं या लाइक करते हैं, नंबर ऑफ P माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन H प्लस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। आप लोगों को समझ आ गई है ना? नंबर ऑफ P पैथोन लैंग्वेजेस ये है 150, नंबर ऑफ पैथोन इंटरसेक्शन J, जो पैथोन और इंटरसेक्शन जो है J जावा के जो डेवलपर्स जो हैं जो दोनों लैंग्वेज को लाइक करते हैं वो हैं 70। ये माइनस करेंगे, माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन H, जो PHP और पैथोन लैंग्वेज को लाइक करते हैं वो हैं प्यारे बच्चों ये 60। इसको भी माइनस करेंगे, प्लस हम इसमें ये करेंगे जो तीनों लैंग्वेजेस को लाइक करते हैं। तो ये हमने इनको ऐड कर दिया, ये 150 माइनस 70 माइनस 60 प्लस 40, तो ये इक्वल किसके आ गया? 60 के। कि वो डेवलपर्स जो सिर्फ ओनली पैथोन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो हैं 60। नाउ वी शैल फाइंड द डेवलपर हु यूज़ ओनली J, जो सिर्फ जावा को लाइक करते हैं या यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ J माइनस नंबर ऑफ पैथोन इंटरसेक्शन J माइनस
नंबर ऑफ जे इंटरसेक्शन एच जावा और इंटरसेक्शन PHP का, प्लस नंबर ऑफ पैथोन इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन PHP। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने ऐड करना है, ये दो वैल्यू हमने सबट्रैक्ट करनी है। तो 130 -70 -50 +40, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। उसके बाद हमने वो लोग या वो डेवलपर्स हमने बताने हैं जो ओनली PHP लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका गिवन डाटा आपके पास है पहले ही। सो नंबर ऑफ H माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J माइनस नंबर ऑफ J इंटरसेक्शन H प्लस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। डियर स्टूडेंट्स, PHP को जो लाइक करते हैं वो हैं 120, ये माइनस हम करेंगे। PHP और P पैथोन का जो लैंग्वेज का दोनों का कंबाइन यूज़ करते हैं वो 60 डेवलपर्स हैं। जावा और इंटरसेक्शन किसका, PHP का, ये हैं 50, तो ये माइनस कर देंगे, प्लस हम इसमें ऐड करेंगे जो तीनों लैंग्वेज को लाइक करते हैं, तो इनको सम लेंगे तो ये आ गया 50। अब आपने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने ये फाइंड करना है कि टोटल डेवलपर्स हु यूज्ड ओनली वन लैंग्वेजेस, जो एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। आपको पता है जो डेवलपर्स जो ओनली P को यूज़ करते हैं वो हैं 60, वो डेवलपर जो ओनली जावा को यूज़ करते हैं वो अभी हम फाइंड किया ये है 50, वो डेवलपर जो ओनली H को यूज़ करते हैं वो भी 50। इनको तीनों को ऐड कर दें तो ये आंसर हमारा आ गया 160। उम्मीद करता हूँ इस पार्ट की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर C की तरफ। C पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी डेवलपर डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। वो लोग बताने हैं जिनको ये तीनों लैंग्वेज, कोई उनमें से किसी एक लैंग्वेज को वो लाइक नहीं करते। तो टोटल डेवलपर्स माइनस डेवलपर हु यूज्ड एट लीस्ट वन ऑफ लैंग्वेजेस। तो अभी आपने बताया है, पीछे हम पार्ट नंबर 1 आ चुके हैं ना, तो उसमें हमने बताया था कि हाउ मैनी डेवलपर यूज एट लीस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो आपने उसका आंसर 260 निकाला है, तो 260 को आपने टोटल डेवलपर में से माइनस कर देंगे तो उसका आंसर आएगा 40 वो डेवलपर्स हैं कि जिनको ये तीनों लैंग्वेजेस जो हैं वो पसंद नहीं हैं या ये तीनों लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। आप लोगों को समझ आ गई है। अब हमारा एक पार्ट रह गया, पार्ट नंबर D। पार्ट नंबर D में हमसे ये पूछा गया कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP, कि 300 डेवलपर्स में वो कितने डेवलपर्स हैं जो PHP लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों हमने पार्ट नंबर जो B है उसमें हम फाइंड कर चुके हैं ये। सो डेवलपर हु यूज़ ओनली PHP इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ H। तो ये आंसर इसका प्यारे बच्चों ये आ गया 50। आप लोगों को समझ आ गई है। ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी हो गई थी। हमने इसको रिव्यू एक्सरसाइज को हमने 3 लेक्चर्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया। ठीक है, पहला हमने जो लेक्चर वो हमारे क्वेश्चन 2 से हमने 6 तक, फिर उसके बाद 7 से लेके हमने 11 तक, उसके बाद 12 से लेके 16 तक। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर की तरह इस लेक्चर की भी आपको समझ आई होगी। तो अब हम मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।